One more striking aspect of our Indian education system that we observe lately is that it is predominantly getting inclined towards English education. And many purists or many educationists are very much concerned about this. They feel if this trend continues for a few more years or a couple of more decades, then that will result in a very serious, skewness or lopsidedness in favor of English education. Now here, many parents and also many students raise questions regarding this. उनका ये सवाल होता है कि सर वेदर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इज गुड, इज बेटर देन नॉन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। पहला तो ये सवाल है। दूसरा चीज ये होता है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा। नाउ एज ए से ये विषय में देयर आर many opinions given by many noted educationists already, and every state also has to take cognizance of this problem because they have to accordingly frame the state education policy. वो उस पर dependent होगा। So when some parents ask, जो मेरे पहचान के हैं, और दे आस्क सर मेरा जो बेटा है अभी 4 साल का है उसको मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालूं या नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालूं, तो मैं उनको ब्लंटली या ओपनली ये नहीं बोलता हूं कि दिस मीडियम इज गुड और दैट मीडियम इज गुड। आई प्लेस माई आर्ग्यूमेंट एंड लीव एट देयर डिस्क्रिशन टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। तो पहली बात मैं बोलता हूं इस विषय में काफी सारी गलतफहमियां भी हैं एंड there are unnecessary fears also associated with this aspect of our Indian education system. So when one parent raised this question, I told him, देखो पहली बात तो आप ये दो चीज में आप फर्क समझो। One is education and medium of instruction are two different things. I might teach the greatness of our Indian kings through English. So my medium is English, but what I am educating my children is still Indian education. मैं अगर भारत के संतों के बारे में उनको भले इंग्लिश के जरिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं जो नॉलेज है ना वो इंडियन ही है। ओनली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकम्स इंग्लिश, राइट? दैट इज वन थिंग। बट हियर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया इज दैट नॉट ओनली the medium of instruction or the medium by which it is being taught is English, but also the content of the subject also is now slowly becoming Western. तो हम वो वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। Our own Indian students will remain away or will not be aware of the greatness of our culture or the characteristics of our culture or the plurality of our society, the beauty of our diversity। ये उन लोगों को कन्विंस होगा ही नहीं, बिकॉज साइंस में भी आप देखिए तो हम वेस्टर्न साइंस पढ़ा रहे हैं। We will teach them Lavoisier, we'll teach them Henry Cavendish, we'll teach them Mendeleev periodic table, we'll teach them Albert Einstein, Edison. So science is totally, it is getting revolved around English education, not just the even अगर हम गुजराती मीडियम या तमिल मीडियम या पंजाबी मीडियम या बंगाली मीडियम से भी हम जो पढ़ाते हैं, मीडियम भले बंगाली होगा, मीडियम भले गुजराती होगा, लेकिन तो कंटेंट है ना वो इंग्लिश कंटेंट ही होता है। फर्स्ट एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज फ्रेम्ड एंड देन द सिलेबस ऑफ द अदर लैंग्वेजेस आर जस्ट ट्रांसलेटेड। इसीलिए आप देखते हो कि एक इंग्लिश मीडियम का टेक्स्ट बुक उठा लो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, और दूसरे मीडियम की जो टेक्स्ट बुक उसी स्टेट के उठा लो, आप कंटेंट बिल्कुल सेम होगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर नॉट गिविंग देम इंडियन एजुकेशन, वी आर जस्ट translating the content of or translating English education into our own language. So how that is going to help, that you tell me, है ना? तो हमको एजुकेशन क्या है और मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या है, इसमें फर्क समझना चाहिए। जस्ट बिकॉज आई स्टडी और आई हैव स्टडीड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आई डोंट बिकम एन इंग्लिशमैन। वो नहीं होता है। मैंने स्पून और फोर्क से खाना शुरू कर दिया तो मैं इंग्लिशमैन नहीं बनता हूं। खाता तो फिर भी इडली हूं ना। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? कि वो जरिया जो है ना वो मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता। सो डोंट बी अंडर द फियर, डोंट गेट स्कैर्ड
दैट माई चिल्ड्रन आर गोइंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो कल के दिन वो इंग्लिशमैन बन जाएंगे। वैसा नहीं होगा, वैसा बिल्कुल ही होगा नहीं। ऐसा अभी तक हुआ भी नहीं है, अभी तक हुआ भी नहीं। जस्ट बिकॉज वी वेयर कोट एंड सूट एंड टाई फॉर आवर ऑफिस और फॉर आवर मीटिंग, वी डोंट बिकम वेस्टर्नर्स। हम घर पे आके तो फिर से धोती कुर्ता और लुंगी यही पहनते हैं, और हाँ, इंडियन ही है हम लोग। 1 जनवरी को हमने न्यू ईयर मना लिया, इंग्लिश न्यू ईयर धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम दिवाली भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं। सो जस्ट बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 1 जनवरी एज न्यू ईयर, दैट डजंट मीन दैट वी हैव बिकम इंग्लिशमैन, वो नहीं होगा। देन व्हाई सो मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाई पेरेंट्स आर क्लैमरिंग फॉर दैट, व्हाई देयर इज हेवी डिमांड फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, व्हाई द नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर स्लोली ऑन द डिक्लाइन। अभी इसका भी जवाब देना जरूरी है। इसका जवाब सिंपल जवाब है, इट इज अ मार्केट ड्रिवन सिंड्रोम है। ये मार्केट ड्रिवन सिंड्रोम, मार्केट में जो चाहिए वो। अभी बच्चे कंप्यूटर क्यों पढ़ते हैं? जॉब मिलना उनके लिए आसान हो जाता है। इवन क्रिकेट क्यों खेलते हैं ज्यादा बच्चे लोग? हमारा नेशनल गेम हॉकी क्यों नहीं खेलते? हमारा इंडिजिनस गेम कबड्डी क्यों नहीं खेलता? रीजन ये है कि इट इज मार्केट ड्रिवन। मार्केट में अगर क्रिकेट प्रोमिनेंट है एंड इफ यू कैन, इवन इफ यू बिकम अ 12th मैन इन अ पर्टिकुलर आईपीएल टीम, फिर भी आप लाखों में कमाते हैं, तो जाहिर है कि स्टूडेंट्स लोग उसी में इंटरेस्ट लेंगे। उसी तरह से क्या हो गया है कि इन इंडिया, बिकॉज वी आर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, हम लोग मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव इंपॉर्टेंस टू एनी वन पर्टिकुलर लैंग्वेज। मैनी स्टूडेंट्स जैसे, सर जापान ने इतना तरक्की कैसे किया पता है क्या? बाय जापानीज लैंग्वेज, यानी उनका ओन लैंग्वेज से भी वो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल पे तरक्की कर सकते हैं ना। रशियंस लोग आज भी, व्लादिमीर पुतिन तो हम हमेशा रशियन में ही बोलता है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गए, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ऑल दीज कंट्रीज हैव डेवलप्ड बाय देयर ओन मदर टंग। तो हमको भी हमारे भाषाओं पे अभिमान होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। हम क्यों नहीं उनकी तरह से, उनकी तरह हम भी तरक्की क्यों नहीं कर सकते हमारे भाषाओं से? बिल्कुल सही है, वाजिब सवाल है। वी कैन ऑल्सो प्रोग्रेस लाइक जापानीज विथ आवर ओन मदर टंग, दैट इज ओके। बट विच इज वन इंडियन लैंग्वेज, यू टेल मी नाउ, which is one Indian language that we have 1672 language. So जो जापान है, जो रशिया है, वो वैसे नहीं है ना, हम लोग वैसे नहीं है। इफ आई टेल द साउथ इंडियंस कि कल से हिंदी मीडियम स्कूल ही होगा सब तरह से, बिकॉज वी वांट टू हैव ए यूनिफॉर्मिटी इन द कंट्री, दे विल बी अप इन आर्म्स, प्रोटेस्ट करेंगे, भाई हमको जमता नहीं है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है हमारे सर पे। ये क्या विडंबना है? देखो, व्हाट अ आयरॉनिकल थिंग। If I tell them that from tomorrow onwards English English medium is going to be compulsory in South India, everybody will be happy. यानी फॉरेन लैंग्वेज के लिए उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एक इंडियन लैंग्वेज के लिए ऑब्जेक्ट करेंगे वो। सेम इज द केस इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एनीवेयर, कर्नाटका, कहीं पे भी आप कोई और राज्य का भाषा आप डालकर देखो, वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। बट इफ इट इज इंग्लिश, दे विल नॉट ऑब्जेक्ट, बिकॉज इंग्लिश डजंट बिलोंग टू इंडिया ना। इंग्लिश डजंट बिलोंग टू इंडिया। अगर केरला में आप बोलोगे कि पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी मीडियम होगा, अभी मलयालम मीडियम नहीं होगा, तो वो बोलेगा फिर व्हाई डोंट यू मेक मलयालम मीडियम ऑल ओवर द कंट्री। तमिलियन बोलेगा व्हाई डोंट यू मेक तमिल मीडियम ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन जब इंग्लिश मीडियम का आता है, बोलते दैट इज नॉट आवर लैंग्वेज ना, ठीक है, वो बना दो, वो चलेगा। ऑल ओवर इंडिया, एनी वन लैंग्वेज विच कैन कनेक्ट will unofficially be crowned as the official language. आप उसको जाहिर करो मत करो, मानो या मत मानो, वो हकीकत बन जाएगा। अ पर्सन फ्रॉम पंजाब, एक सरदार जी हैं, वो इंग्लिश मालूम होगा ना, वो आराम से सर्वाइव करेंगे केरला में। एक तेलुगु आराम से सर्वाइव करेगा असम में, थोड़ा बहुत इंग्लिश उसको आ जाती होगी तो, बट ही विल नॉट सर्वाइव विथ तेलुगु इन आसाम। A Punjabi cannot survive with Punjabi in Kerala. This is a harsh fact. We may like it, we may not like it. So therefore, unofficially, the language which is linking all of our country will gain official status like that. We are not sending our children to English medium school for the sake of love of any English language. ये मजबूरी है हमारी, ये वक्त का तकाजा बोलो।
On one hand, if you say India has to get globally connected, we want to have the system of global supply chain in India, we want to have the latest technology of the world in India. How it is possible? Is it possible through Gujarati, Telugu or Hindi or Punjabi or Bengali? उससे possible होगा क्या? A regional language have their own regional limitations. If you want to connect globally, obviously parents have understood this simple logic. अगर मेरे बेटे को फॉरेन भेजना है तो मेरे को ऐसा ही कोई व्हीकल चाहिए ना जो वहां पे जाएगा. कनेक्टिंग लैंग्वेज जो चाहिए. आउट ऑफ 200 odd countries in the whole world, over 180 countries they speak English. So that becomes my easy vehicle to connect with the people of the world. बल्कि मैं तो इंडियंस को ये सलाह दूंगा, हम सब लोग ये करना चाहिए. जैसे हम लोग ने इंग्लैंड से क्रिकेट सीखा और उनको ही उसमें मात दिया, वर्ल्ड कप जीते, तो उसी तरह हम लोगों को इंग्लिश भी जो है, इंडिया हैज नाउ, आई एम वेरी प्राउड टू से दिस, India has now become the number 1 country in the English speaking countries list. सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले जो लोग हैं वो अभी दुनिया में भारत में. A couple of years back it was United States and I'm told now we have overtaken them. So that is a sign that we are ready for globalization. We are ready to compete with the global at the global level. ये कोई शर्म की बात नहीं है. I'm reminded of a very humorous, dialogue of Pulla Deshpande in one of the plays. He said कि बीवी आ जाती है, बीवी से हमको प्यार है, उसका ये मतलब नहीं कि हम माँ का प्यार भूल जाते हैं. He was referring to when he was speaking in English and somebody said, हे मराठी अधिवेशन आहे आणि तुम्ही इंग्लिश मध्ये बोलता. He laughed and said, genius, Pulla Deshpande. Same thing I asked my teacher also in school. When I was in school, I asked her. It was some poem written by Rabindranath Tagore, and I asked her, Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize for Gitanjali, which is a collection of devotional poems in Bengali, right? I said, how did the Britishers understand what he has written in Bengali? और उसको Nobel Prize दिए क्यों? दिए कैसे? Then she said, नहीं ऐसा नहीं है. Rabindranath Tagore wrote or translated all the Bengali poems or songs in that Gitanjali into English. Then I asked her, was his English of that level that he could translate all the poems into English? She said, yes, he was a genius, literary genius. Same is the case with Pulla Deshpande, same is the case with Dilip Chitre, same is, so many people are there. They are equally good in language. तो ये जो हमारा डर है ना, ये वाजिब नहीं है. It is an unjustified fear that if I am good in English, I can't be good in Tamil, I can't be good in Hindi, I can't be good in Marathi. ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं. In fact, I tell you, I can tell you that if you are good in one language, you automatically become good in other language also. आपने ट्राई किया होगा, नहीं होगा, पता नहीं. That is why I am very proud of Indian students, because they are multilingual. एक स्टूडेंट को 3-4 भाषा सहजता से आ जाती है. So don't fear that if your children are going into English medium schools or they are studying that, then they are going to become Englishmen. ऐसा नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं. इतने साल से हम पैंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स टॉप पहनते हैं, तो क्या हम अमेरिकन हो गए क्या? एक बात हमेशा हम लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिल, दिमाग और आत्मा हिंदुस्तानी, जेनेटिकली हिंदुस्तानी. वो कोई बदल नहीं सकता, कोई भी बदल नहीं सकता. सुपरफिशियली यू मे टीच मी फ्रेंच, यू मे टीच मी वॉट एवर. वो अगर मैं एक्टिंग करना चाहता हूं, अब मैं जबरदस्ती का अमेरिकन एक्सेंट लाना चाहता हूं मेरे बोलने, तो वो अलग बात हो गई. दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस बिहेवियर है ना, ऐसा बाहर किसी को इंप्रेस करने के लिए मैं कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं होगा. It is easier to teach concepts, which are developed in English, to make that. That in no way takes away the greatness of our language. ऐसा नहीं है. Our language are still very great in terms of literature, but because it is not a language of technology, इसीलिए हमारे language थोड़े पीछे पड़ रहे हैं. English is a language of technology. वही रीजन के लिए हम लोग को अपनाना पड़ रहा है ना, जॉब मिलेगा और क्या. So
be confident that even if your children are put into English medium school, they will still remain Indian. उनको और भी भाषाएं सिखाओ, घर में मदर टंग ही बोलो. पूरे इंडिया में मैं कहता हूं ना, कॉन्वर्सेशन के लिए देयर इज नो बेटर लैंग्वेज देन आवर ओन मदर टंग. मदर टंग ही अच्छा है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज इफ इट इज इजी थ्रू इंग्लिश, देन नो हार्म इन डूइंग दैट. No harm in doing that. We are using mobile technology, we are using satellite technology, we are using medicine technology, we are using everything. One by one, everything has come from Western countries only. No? So we are not objecting to that. वो सब यूज करने के बावजूद भी हम इंडियन ही है ना. तो इंग्लिश मीडियम नो हार्म, बट इंग्लिश एजुकेशन, वेल आई डोंट सपोर्ट दैट. इंग्लिश एजुकेशन का मतलब होता है द कंटेंट विच वी आर टीचिंग द चिल्ड्रन, वो इंडियन कंटेंट होनी चाहिए, वो इंडियन कंटेंट होनी चाहिए. ओनली देन वी विल बी एबल टू फर्दर आवर कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसलिए देखो ना सीबीएसई एजुकेशन भी देखो, दे कैन नॉट पिक अप एनी वन रीजनल लैंग्वेज. उनको इंग्लिश से ही सीबीएसई एजुकेशन देना पड़ता है, बिकॉज दैट इज वन लैंग्वेज विच कैन कनेक्ट द एजुकेशन ऑफ द होल कंट्री. तो मेरी यही गुजारिश है, जो भी सिलेबस फ्रेमर हैं, करिकुलम प्लानर्स हैं, कि आप मीडियम से डरो मत, मीडियम से डरो मत. हम रोजाना इंग्लिश न्यूज देखते हैं टीवी में, रोजाना इंग्लिश न्यूज देखते हैं, तो क्या हो जाता है, हम इंग्लिशमैन बन गए क्या? लेकिन न्यूज तो इंडिया का ही है ना. वो कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज व्हाट शेप्स अवर साइकोलॉजी. कंटेंट शेप्स अवर साइकोलॉजी, नॉट द लैंग्वेज. So don't think that our languages are poor or languages don't fare well in the competition with English. ऐसा कुछ नहीं है. It is just that it is a language of technology, so we are adopting it for the matter of convenience and for our better future. That's it. No way we should, belittle our own mother tongue or our languages. वो तो घर में बोलना ही चाहिए, वो पढ़ाना भी चाहिए. लेकिन जब नौकरी की बात आती है, टेक्नोलॉजी की बात आती है, don't try to convert everything into our own language. That becomes tedious. जो जिस लैंग्वेज में नेचुरली डेवलप हुआ, आप उसी में पढ़ लो तो बहुत अच्छा होगा, आसानी होगी. So somebody saying that our education system is slowly getting deviated into an English way of life, English way, or inclined towards an English education, I tell them there is no harm in giving instruction in English or creating English medium schools. No harm at all. But what is the harm? The harm lies in giving them English based education. वो कंटेंट जो हम पढ़ाते हैं ना, वो इंडियन कंटेंट होना चाहिए.